बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के 3 करोड़ के असासे और उनकी हूबहू नकल उतारने वाले मुखालिफ उम्मीदवार श्याम रंगीला की मुश्किलात में इजाफा क्यों हो रहा है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के मुक़द्दस शहर वाराणसी साबका बनारस से अपने कागजात नामज़दगी जमा करवा दिए हैं, मगर इंडियन सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी के वाराणसी के इस हलके से इंतखाब लड़ने की खबर से ज़्यादा वो शख्स ज़्यादा शोहरत पा रहे हैं जो इंतखाबात में उनके मद्दे मुकाबिल होंगे। वाराणसी में मोदी के मद्दे मुकाबल कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय होंगे। ताहम इसी हल्के से मोदी के खिलाफ आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरने वाले श्याम रंगीला ना सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमेडियन है बल्कि उनकी एक वजह शोहरत ये भी है कि वो मोदी की आवाज़ की हूबहू नकल करने के लिए जाने जाते हैं। बहरहाल जहां वज़ीर आज़म मोदी की एक बड़ी रैली की सूरत में जाकर अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाने का चर्चा है, वहीं कागजात नामज़दगी की मंजूरी में कॉमेडियन श्याम रंगीला को पेश आने वाली मुश्किलात का भी जिक्र किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने कागजात नामज़दगी के साथ जो हलफनामा दाखिल करवाया इसमें उन्होंने अपने असासे भी ज़ाहिर किए हैं। हलफनामे के मुताबिक इंडिया के 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नरेंद्र मोदी की असासों की मजमूई मालियत 3 करोड़ रुपये से कुछ ज़्यादा है, जिनमें से ज़्यादातर रकम बैंकिंग में फ़िक्स डिपॉजिट है। याद रहे कि लोकसभा के हालिया इंतखाबात के बाद मोदी मुल्क के तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार हैं। हलफनामे के साथ जमा करवाए गए गोशवारों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के पास 3 करोड़ 2 लाख 6,879 रुपये के मनकूला जायदाद है, जिसमें से तकरीबन 2.85 करोड़ रुपये इंडिया के सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फ़िक्स डिपॉजिट किए गए हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के पास सोने की 4 अंगूठियाँ हैं जिनकी मजमूई कीमत 2.68 लाख रुपये जाहिर की गई है और वज़ीर आज़म के पास 52,920 रुपये कैश जबकि 9.12 लाख रुपये का नेशनल सिविक सर्टिफिकेट भी है। इन गोशवारों से पता चलता है कि गुज़िश्ता माली साल में नरेंद्र मोदी ने 3.33 लाख रुपये का इनकम टैक्स अदा किया था। गोशवारों में नरेंद्र मोदी ने अपने गैर मनकूला जायदाद से मुतल्लिक कोई मालूमात नहीं दी हैं और गैर मनकूला जायदाद से मुराद ज़मीन और मकानात की तफसीलात हैं। अपनी अहलिया के कॉलम में उन्होंने जशवीदा बेन का नाम लिखा है, लेकिन इनकी जायदाद की तफसीलात भी ज़ाहिर नहीं की गई हैं। ये भी बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ना तो कोई मुजरिमाना मुकदमा ज़ेर इल्तवा है और ना ही माजी में वो किसी जुर्म के मुर्तकिब पाए गए हैं। हलफनामे के मुताबिक पीएम मोदी ने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की और याद रहे कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में अपने गोशवारों में नरेंद्र मोदी ने बताया था कि वो गुजरात के इलाके गांधी नगर में रिहायशी ज़मीन के साथ 2.5 करोड़ रुपये मालियत की दीगर जायदादों के मालिक भी हैं, जबकि इससे कबल सन 2014 के लोकसभा इंतखाबात में नरेंद्र मोदी के असासों की मजमूई मालियत 1.65 करोड़ रुपये थी। अब वाराणसी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर श्याम रंगीला ने मंगल के रोज़ सोशल मीडिया के ज़रिए दावा किया कि कई रोज़ की दौड़ धूप के बाद वो बिलाखिर वाराणसी के इस हल्के से अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाने में कामयाब हो गए हैं, जहां से नरेंद्र मोदी भी उम्मीदवार हैं। श्याम रंगीला सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता 2-3 दिन से दावा कर रहे थे कि इन्हें वाराणसी के इस हल्के से कागजात नामज़दगी जमा करवाने से रोका जा रहा है। उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 10 मई को यह मसला उठाया और अपनी मुश्किलात का तज़किरा किया। उन्होंने लिखा कि वाराणसी में नामज़दगी फ़ार्म हासिल करने के अमल को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि फ़ार्म हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। घंटों के तार में खड़े रहने के बाद आपसे इलेक्शन ऑफिस में कहा जाता है कि दस्तजावीज़ कंदान के आधार कार्ड उनके दस्तखत के साथ और उनके फ़ोन नंबर जमा करवाएं, इसके बाद ही पर्चा नामज़दगी के हासिल करने के लिए चलान फॉर्म मिलेगा। और मैं मोअज़्ज़िज़ इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करता हूं कि वो जमहूरियत में हमारे एतमाद को मजबूत बनाएं। उसके बाद सोमवार उन्होंने एक्स पर लिखा कि इनकी तजवीज़ कंदान भी थे, फॉर्म भी भरा हुआ था, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं, हम कल दोबारा कोशिश करेंगे। इन दावों की बुनियाद पर श्याम रंगीला को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्हें नामज़दगी फॉर्म भरने के लिए तजवीज़ कंदान की मतलूबा तादाद नहीं मिल पाई। इस पर श्याम रंगीला ने अपने जवाब में दावा किया कि भाई क्या 10 तजवीज़ कंदान और उनकी तमाम मालूमात सिर्फ वाराणसी में नामज़दगी फॉर्म जमा कराने के लिए दरकार हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ फॉर्म भरने और जमा करवाते वक्त
اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو وارانسی میں کیا گیا پورے انڈیا میں ویسا ہی نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے بتائیں۔ شیام رنگیلا کے اس معاملے پر بظاہر سیاست بھی کی جا رہی ہے اور کانگریس پارٹی کے رہنما سریندر راجپوت نے خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی سمیت ہر شخص کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے آزاد ہے۔ شیام رنگیلا کو جو انتظامیہ کی جانب سے فارم ہی نہیں دیا جا رہا، نریندر مودی عوام سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہیں ان کے خلاف الیکشن لڑنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ شیام رنگیلا نے حالیہ عرصے میں انڈیا کے سوشل میڈیا پر وزیر اعظم نریندر مودی کی ہو بہو نقل کرتے ہوئے اپنی ایک خاص شناخت بنائی ہے۔ انہوں نے کئی مسائل پر مزاحیہ ویڈیوز بھی بنائیں جو کافی وائرل ہوئیں۔ سن 2017 میں انہوں نے پہلی مرتبہ ٹی وی چینل اسٹار پلس کے شو لافٹر چیلنج کے سٹیج پر بھی پی ایم مودی کی نقل کی تھی۔ شو میں اکشے کمار، ذاکر خان، ملکہ اور حسین دلال بطور جج شامل تھے اور ان کا شو ٹی وی پر نہیں دکھایا گیا اور آخری لمحات میں شیام رنگیلا کو کچھ اور کرنے کو کہا گیا۔ آخری لمحات میں مایوس ہو کر شیام رنگیلا نے کسی طرح شوٹنگ کے لیے اسکرپٹ تیار کی اور سٹینڈ اپ ایکٹ کیا، لیکن 2 اقساط کے بعد وہ شو سے باہر ہو گئے۔ شیام رنگیلا کے یوٹیوب پر تقریباً 9.5 لاکھ لوگ فالوورز ہیں، جبکہ فیس بک پیج پر انہیں 8 لاکھ سے زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ نریندر مودی اس الیکشن کو جیتنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔